साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा शांति का प्रतीक बने। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप जी अपना प्यार बनाए रखना जी। तन के सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन के सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। संपूर्ण हर देववाणी के इस शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वह खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नज़र आती है। बाहरी खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की सराहना भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके, कसरत या योग करके, अभ्यास करके सेहत का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उससे बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत नेक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और भाषा भी मीठी है, यह ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हो। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती है, लेकिन इंसान का चरित्र मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि वह व्यक्ति अगली बार हमें कब मिलेगा। हम शरीर को तो कसरत करके या किसी और रूप में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। हम सेवा के मैदान में भी देखें, जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक हम सेवा में भी पूरा योगदान नहीं दे पाएंगे। इस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना मुबारक है। परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ रखना। अपने मन को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें पता है कि परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंग दिली वाले दुर्भाव क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ जीवन में इनवाइट कर लेते हैं कि जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। हमें सुमिरन का परमपिता परमात्मा का एहसास करते हुए, अपनी गलतियों को बख्शवाते हुए, तो हमारे दिल का आईना साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा की भी जो बात है, उसके लिए भी हम इस शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा यह ध्यान निरंकार से जितना ज़्यादा जुड़ेगा, उतनी हमारी ज़िंदगी और अधिक खुशबूदार बनती चली जाएगी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरत है। इंसानों ने भी विभिन्नताओं की बात आती है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शक्ल, आकार, त्वचा का रंग भी उसी हिसाब से होगा। जब मन भी साफ हो, नहीं तो खूबसूरती होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है
तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम यह उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला होगा। अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए और मन को भाए, साफ करे, अपनी सोच और व्यवहार को साफ करें, जो भी हम करें उसमें कुछ न चालाकी हो, एक समर्पित भाव के कर्म से, यह एहसास करते हुए दातार, करने कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, यह जीवन तुझे ही समर्पित है। इस जिंदगी के एक एक श्वास को ऐसे जिया जाए कि सिर्फ परमात्मा ही हमारे व्यवहार, सोच और कर्मों से झलके हैं। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यह बात आ रही है कि चाहे हमारा आकार कितना भी खूबसूरत है, हम कैसे भी अच्छे रह ले, अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, चाहे वह बहुत ही ऊंची है, फिर भी उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हमें कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से रूड बात भाषा में बोले या कुछ ऐसी बात करे जो व्यक्ति ना उचित हो, तो यह शोभा नहीं देता। हमारी सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है, यह बहुत ही सुंदर, पर साथ में अपने किरदार को भी बनाना है। जीवन के हर पहलू में अपनी सोच को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा, तो ही हम एक के मन को भाएंगे और अपने आप को भी सही मायने में सुंदर इंसान कहलवाने के काबिल बना पाए। तन की सुंदरता के खातिर सजता और संवरता तो, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता दिखाता हो, तो उसको अपने आगे रख कर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। तो हो सकता है वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईने में पहचान तक ना पाएं। कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। पर वही बात कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है, जिसमें हर प्रतिदिन खुद को संवार सकते हैं। हम रोज घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं। अगर 1-2 दिन झाड़ू ना लगे तो बहुत कचरा नज़र आने लगता है। इसी प्रकार जब हम रोज सत्संग करेंगे, हमारे मन में जो भी गलत ख्याल है वे धीरे धीरे दूर होते रहेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के सुंदर मन निर्मल पावन हो जाएगा। अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण हैं,
यह तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ यह निरंकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कायम दायम रहने वाली नहीं है। हम यह कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आए। वही ठहराव, विशालता, प्यार और इस निरंकार की एक एक खूबी हमारे अपने अंदर बसा ले। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहाँ हम अपना सुधार करेंगे वहीं पर अपने घर परिवार, समाज, देश और फिर पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। फिर भाईचारा, प्रेम और नम्रता वाला संसार बन जाएगा जिसमें कोई दीवार नहीं होगी। अपने आप को हमने तंग दिल नहीं करना, अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाना। हमारे आगे चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाए उनमें फंसना नहीं है। हमें तो दीवारें तोड़कर पुल बनाने का काम करना है। हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार बनना है। वह सिर्फ हमारी बातों से नहीं होगा बल्कि हमारे कर्मों से ही संभव होगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, अपने जीवन में और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर वचन बोल दे। ऐसा हमें नहीं करना। हमें हर एक के लिए मन में क्षमा, दया और करुणा के भाव रखने हैं। फिर हम हर एक की सेवा करने के लिए तैयार हैं। यह भावना मन में होता है कि हम सभी के दास हैं। फिर हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत देखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं फिर उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। साथ संगत जी, ये इतना प्योर, इतना डीपली टॉपिक साथ संगत जी, अगर हम इसको अपने जीवन में ढालेंगे तो आप जानते हैं कि अपना जीवन कितना निखर सकता है। साथ संगत जी, गुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है तो इस टॉपिक से हम कुछ सीख पाएँ, कुछ अपने जीवन में ढाल सके। तो साथ संगत जी प्लीज़ आशीर्वाद देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।